दोस्तों, हम बचपन से ही फ्लैट अर्थ और स्फेरिकल अर्थ के आर्ग्यूमेंट सुनते हुए आ रहे हैं। भारत में ये चीजें उतनी ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि अदर कंट्रीज में ये बातें इतनी ज्यादा फेमस है कि आज भी कई सारे लोग इस बात को मानते हैं कि हमारी पृथ्वी वास्तव में फ्लैट है। अब यह बात सुनने में भले ही आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन आपको बता दें कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग मौजूद है जो कि अभी भी ऐसा मानते हैं कि हमारी पृथ्वी असल में फ्लैट है। आज के इस वीडियो में हम एक हाइपोथेटिकल बात पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी सच में फ्लैट होती। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा आप। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। आपके घर के सारे बिस्किट मैं चुरा लूंगा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। दोस्तों, आज से हजारों साल पहले लोगों का ऐसा मानना था कि हमारी पृथ्वी सच में फ्लैट है, और यही कारण था कि पहले के लोग ज्यादा दूर तक ट्रेवल भी नहीं करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेंगे तो पृथ्वी का किनारा आ जाएगा और हम उसके नीचे गिर जाएंगे और अंतरिक्ष में चले जाएंगे। और आज से हजारों साल पहले हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी और साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे। इसके कारण किसी भी बात पर विश्वास कर पाना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल हो जाता था और उस चीज के बारे में अच्छे से रिसर्च भी नहीं हो पाती थी। मगर जैसे जैसे इंसानों में और उसके टेक्नोलॉजी में विकास होता गया, वैसे वैसे पृथ्वी के सपाट होने के चांसेस को ठुकराया जाने लगा, जिसकी शुरुआत निकोलाई कोपरनिकस नाम के एक साइंटिस्ट ने शुरू किया था। और इन्होंने ही सबसे पहले यह बात बताई थी कि असल में हमारी पृथ्वी चपटी नहीं गोल है। और पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है। मगर इस बात को भी कोपरनिकस ने सामने रखा कि सूर्य असल में स्थिर रहता है और पृथ्वी उसके चक्कर लगाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो सभी गोल इसलिए होते हैं क्योंकि सबके पास अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपने केंद्र में खींचने की कोशिश करता है और इसीलिए एक गोलाकार पिंड का निर्माण होता है, और इसीलिए ब्रह्मांड के जितने भी चीजें हैं वो लगभग गोल ही होती है। जो लोग भी इस बात पर विश्वास करते हैं कि पृथ्वी चपटी यानी कि फ्लैट है, वो लोग ऐसा मानते हैं कि असल में गुरुत्वाकर्षण नाम की कोई चीज हमारे इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उनके हिसाब से हमारी पृथ्वी चपटी है और इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत ही तेज रफ्तार से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमें एक एक्लेरेशन फील होता है, और इसी मिस्टीरियस एक्लेरेशन को हम ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। और मजे की बात यह है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी गुरुत्वाकर्षण को एक एक्सेलरेशन के भांति ही एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैट अर्थर्स अनजाने में ही इस बात को प्रूव कर देते हैं कि असल में पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल है। खैर, अगर हमारी पृथ्वी चपटी भी होती तो भी इसका गुरुत्वाकर्षण काम करता, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण एक बहुत ही अजीब तरीके से काम करता। कैसे काम करता, चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे आप अंतरिक्ष में और आगे जाते जाएंगे, लेकिन असल में सपाट अर्थ में ऐसा कर पाना बहुत कठिन होगा, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण असल में उसके केंद्र से ही लगता है। यानी कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के केंद्र से और ज्यादा दूर होते जाएंगे वैसे वैसे इसका लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल आपके शरीर पर और ज्यादा तेज होता जाएगा। और जैसे जैसे आप पृथ्वी के किनारे पर पहुंचेंगे तब तक यह ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा बढ़ चुका होगा कि आप एक झटके में इसके केंद्र में वापस आ जाएंगे। यह काफी ज्यादा दर्दनाक होगा और इससे आपकी मृत्यु होने के हाई चांसेस हैं, और इसके बाद पृथ्वी को पार करके उसके दूसरे साइड पर जाना असंभव हो जाएगा। और पृथ्वी के सपाट होने के कारण दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हमारे पृथ्वी पर उगने वाले पेड़ सीधे नहीं बल्कि टेढ़े मेढ़े उगने शुरू हो जाएंगे। इसका भी कारण पृथ्वी के केंद्र से लगने वाली यह ग्रेविटी ही होने वाली है, जो कि पेड़ पौधों को अपनी तरफ खींचेगी। यह सुनने में भले ही काफी ज्यादा विचित्र हो, लेकिन जो नजारा आप देखोगे वास्तव में वो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और आपको पता है कि पृथ्वी ज्यादातर समुद्र से ही ढकी हुई है, और आपने ये वाली तस्वीर तो जरूर ही देखा होगा जिसमें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी के समुद्र के साथ साथ कई सारे महाद्वीप भी नजर आते हैं। और अगर इसी तस्वीर के पीछे वाली साइड को अगर हम आप लोगों को दिखाएं तो ये कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, और आप इसमें देख ही सकते हैं कि ये पूरा का पूरा हिस्सा समुद्र से ही बना हुआ है। और यही कारण है कि पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब चूंकि फ्लैट अर्थ होने के कारण यह जितने भी समुद्र है ये अलग अलग नहीं दिख रहे होंगे, बल्कि पृथ्वी के केंद्र में लगने वाला गुरुत्वाकर्षण के कारण ये सारे पानी बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र में आकर रुक जाएंगे और एक बहुत ही विशालकाय समुद्र का निर्माण करेंगे। और बीच वाले इस समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु एक साथ रहेंगे और यहीं पर एक इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कर लेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के सपाट होने के बाद इसके कुछ ही समय बाद पृथ्वी के चारों तरफ एक बर्फ का आवरण आ जाएगा, मतलब ये चारों तरफ से घिर जाएगी, और यह अंटार्कटिका के तरफ से आ रहे बर्फ के कारण होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 43 to 45 मीटर्स तक हो सकती है।
और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा होने पर आप पृथ्वी के बाउंड्री तक भी नहीं पहुंच पाएंगे और ऊपर से ये बर्फ से बनी हुई दीवार इस काम को और ज्यादा भयानक बना देगी। और इसके साथ साथ पृथ्वी से जैसे जैसे आप दूर चले जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन लेवल कम होने लगेगा और सारा ऑक्सीजन पृथ्वी के केंद्र के पास ही रहेगा। और इसका भी कारण कुछ और नहीं बल्कि ग्रेविटी ही है। पृथ्वी के फ्लैट हो जाने के कारण हमें और भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और इसमें से एक और सबसे बड़ा दिक्कत तो ये होगा कि पृथ्वी के पास अपना कोई केंद्र नहीं रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा कि पृथ्वी के केंद्र में एक कोर मौजूद है जिसका टेम्परेचर हमेशा से ही बहुत ज्यादा रहता है। ज्यादा तापमान होने के कारण इसमें मौजूद पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से हट जाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने लगते हैं और इसी इलेक्ट्रिक करंट के कारण ग्रेविटी की फॉर्मेशन होती है जो पूरी पृथ्वी को कवर कर लेती है। किसी भी ग्रह के लिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी की वजह से वो अपने तारे से निकलने वाले हार्मफुल रेडिएशन से खुद को बचा पाता है। हमारा सूर्य भी बहुत बड़ी मात्रा में सोलर रेडिएशन को बाहर फेंकता है जिससे बचने के लिए हमारी पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड ही काम आती है। लेकिन पृथ्वी के फ्लैट हो जाने के कारण ऐसा नहीं होगा जिसके कारण हमें लगातार खतरनाक पार्टिकल के बारिश को झेलना पड़ेगा जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं की प्रजाति कम होने लगेगी एवं इसके साथ साथ पेड़ पौधे भी नष्ट होने लगेंगे। और इतना ही नहीं, अगर हम इंसान भी इसके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो हमारा भी अंत निश्चित है इस भयानक रेडिएशन से। फ्लैट अर्थ होने के कारण इस पर दिन और रात की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी जिसके कारण हमेशा से ही हमें सूर्य के हाई टेम्परेचर को सहन करना पड़ेगा और इसी की आदत डालनी होगी क्योंकि रात वैसे भी नहीं होने वाली है अब। लेकिन इससे एक फायदा हो सकता है कि एनर्जी प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अब 12 घंटे के बजाय 24 घंटे सूर्य हमारे ऊपर रहेगा जिसके कारण हम बहुत भारी मात्रा में सोलर एनर्जी को यूज करने के काबिल हो जाएंगे। और धीरे धीरे सूर्य की हाई टेम्परेचर और लगातार धूप के कारण पृथ्वी की जमीन बंजर होनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगना ही बंद हो जाएंगे क्योंकि इसके बाद मिट्टी की फर्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी होगी और वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ पर मौजूद जितना भी पानी है वह धीरे धीरे अंतरिक्ष में जाना शुरू कर देगा और धीरे धीरे पृथ्वी भी मंगल ग्रह की तरह बंजर होती जाएगी। ऐसे में हम इंसानों का यहाँ पर रह पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जिसके कारण हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एकमात्र इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का भी अंत हो जाएगा। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हम इन सभी चीजों से खुद को बचा लेते हैं तो ऐसा करने के बाद हमें पृथ्वी पर काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी देखने को मिलेगी। इसको भी जान लेते हैं। आज हमें पृथ्वी के गोल होने के कारण पृथ्वी से चंद्रग्रहण कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है लेकिन पृथ्वी के फ्लैट हो जाने के कारण हमें कुछ ऐसे चंद्रग्रहण देखने को मिलेंगे। यह नजारा काफी ज्यादा विचित्र होगा और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे मानो चांद को किसी ने बीच से 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया हो और ऐसी चीजें अंतरिक्ष में हमने आज तक नहीं देखी है। और फ्लैट अर्थ से कोई एस्ट्रॉयड टकराता है तो इसके नजारे भी हमें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। ऐसे में अगर कोई एस्ट्रॉयड पृथ्वी के केंद्र के अलावा और कहीं पर गिरता है तो पृथ्वी और क्यों होनी शुरू कर देगी। अब और क्यों का मतलब आसान शब्दों में यह कहा जा सकता है कि एक ऐसा फोर्स जिसे कोई भी चीज घूमना शुरू हो जाए और ऐसे में क्या पता कि कहीं पृथ्वी भी घूमनी शुरू कर दे जिसके बाद इंसानों का खात्मा होने में और ज्यादा आसानी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि इस एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद हमारी पृथ्वी बिस्किट की तरह बिल्कुल बीच से ऐसे टूट जाए। यह सुनने में काफी इंटरेस्टिंग और विचित्र लग रहा है लेकिन वास्तविकता में यह काफी ज्यादा डरावना और भयानक हो सकता है। हमारे वैज्ञानिकों ने अभी तक तो अंतरिक्ष में कोई ऐसा ग्रह नहीं ढूंढा है जो कि फ्लैट हो लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमारे इस ब्रह्मांड में डोनट शेप के प्लैनेट्स मौजूद हो सकते हैं। अब ऐसा संभव है कि नहीं ये तो हमें आगे आने वाले डिस्कवरीज ही बताएंगे। वैसे अगर आपको एक सपाट पृथ्वी पर रहने का मौका दिया जाए तो क्या आप रहना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत